मैं देखना नहीं चाहता ये अंधेरा तेरे बिना, मैं जताना नहीं चाहता ये प्यार तेरे बिना। हम साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं अकेला काटना नहीं चाहता ये रास्ता तेरे बिना। गीत के पहले अंतरे में ही प्रेमी कहता है कि दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाए। ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए। है बहुत से दोस्त मगर कोई तुझसा नहीं है, साथ चले कोई सफ़र में ऐसा हम सफ़र नहीं है। इसमें दुनिया से दूर निकलने की बात ज़रूर कही गई है, लेकिन ये दूर जाने की सोच या एकांतपन निराश के साथ पैदा होने वाला एकांत नहीं है। ये तो प्यार में डूबने के बाद हृदय में पैदा हुआ हंसता हुआ सलोना सा अकेलापन है। ऐसे अकेलेपन में सिर्फ पाना ही पाना होता है, खोना शब्द इस अकेलेपन में नहीं है। चल कहीं दूर निकल जाए। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी कभी, लेकिन तेरे साथ कटे जो ज़िंदगी मेरी, जाना सब सही है। कभी वक्त बदलेगा तो मैं भी कोशिशें तमाम करूँगा। तुम जानते हो मैं कितना करीब हूँ तुम्हारे, लेकिन अगर तुम ही कहोगे मुझे दूर जाने को तुमसे, मैं वो भी काम करूँगा। अच्छा है संभल जाएं हम खोई सी मंजिल, अच्छा है संभल जाएं। अच्छा है संभल जाए। चल कहीं दूर निकल जाए अंतिम अंतरा गीत की पूरी कहानी है, जो कहती है कि ज़िंदगी प्रेम करने के बाद खोई खोई सी लगने लगती है, यहाँ तक मंजिल भी खोई सी लगती है। इसलिए बेहतर है कि संभल जाए। लेकिन प्रेम रंग एक बार लग गया तो बस फिर संसार से नाता पुराना हो जाता है। इश्क का दीदार आदमी को अकेला कर देता है। ये गीत शायद यही कह रहा है, लेकिन एक वादा इतना तुम कर दो कि मेरे हिस्से बस थोड़ी सी ज़िंदगी भर दो, कि साथ चले जहाँ तक ये तुम साथ मेरे रहोगे। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, तुम थामे मेरा हाथ रहोगे। मैं गिरता हूँ, मुझे थाम लो। अरे चल कहीं दूर निकल जाए। किशोरदा की आवाज़ में सुनकर सचमुच मन कहीं दूर निकल जाता है। किशोरदा बेशक दुनिया से अलग कोई संगीत की तकनीकी बातें नहीं, सिर्फ एक आत्मा की आवाज़, बेफिक्र फिर भी स्थिर और शांतिपूर्ण। कोई हमदम है। और रफ़ी साहब समझाने के लिए शब्द नहीं है, भावनाओं से भरपूर। शशि कपूर से 101% मेल, उनके हाव भाव और उनकी मौलिक आवाज़। किसी भी फिल्म में सामान्य संवाद बोलते समय शशि कपूर की मूल आवाज़ को याद करने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस गाने में मात्र 32 सेकंड वाले हिस्से में रफ़ी साहब ने क्या कमाल किया था। इस पूरे गाने में किशोरदा और लता दी एक के बाद एक चौके मारते हैं, और फिर रफ़ी साहब 1 मिनट के लिए बल्लेबाजी करते हैं और छक्का मारते हैं। ये मस्तियाँ, ये बहार। कहते हैं इस गाने के बाद किशोरदा और लता दी को यश चोपड़ा ने फूलों का गुलदस्ता दिया था, लेकिन रफ़ी साहब को नहीं दिया, और इस बात से रफ़ी साहब बहुत नाराज़ हो गए थे। दुर्भाग्य से ये सच है, जब यश चोपड़ा संघर्ष कर रहे थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो मुंबई की सड़कों पर थे। तब रफ़ी साहब ने अपना फ्लैट यश चोपड़ा को रहने के लिए दिया था और साथ ही पैसे भी दिए थे। बाद में यश चोपड़ा ने खुद को साबित किया। ये सब भूल के यश चोपड़ा रफ़ी साहब को कैसे अपमानित कर सकते थे। तब अपने अपमान से रफ़ी साहब को बहुत दर्द हुआ था। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, एक हो जाऊं। शशि कपूर के व्यक्तित्व से मेल खाते हुए
गीत को फ्लैशबैक में ले जाना। जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो उस हिस्से का इंतज़ार करती हूँ जब रफ़ी साहब आते हैं। किशोर दा और लता दी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब शेर की तरह आए और सबका दिल जीत लिया। किशोर दा, लता दी और रफ़ी साहब तीनों ने ही बहुत अच्छा गाया। गाने के उच्च स्वर वाले रफ़ी साहब के हिस्से को दृश्य के साथ मेल खाने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया था, जहां शशि कपूर दृश्य में प्रवेश करते हैं। इस गाने में किशोर दा और लता दी का स्केल कम है और रफ़ी साहब का स्केल 3 गुना अधिक है। पल को राही ये मस्तियाँ। ये गाना राजेश रोशन की तरफ से मदन मोहन के गीत तुम जो मिल गए हो को श्रद्धांजलि है। तुम जो मिल गए हो थे खोए खोए। रफ़ी साहब स्वर्ग के तानसेन थे, जिन्हें 55 साल के लिए धरती पर भेजा गया था और वापस बुला लिया। सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सके और उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया। ये सवाल किया आपने, कमाल। मेरी पसंद है ना किसी की, ना माँ बाप की, ना मेरी पसंद। दरअसल बात ये है कि मुझे मेरी बीवी ने खुद ही पसंद कर लिया। जाने मन उनके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं होगा। रफ़ी साहब पूरी संगीत की दुनिया के यूनिवर्सिटी थे और पूरी कायनात का बेमिसाल यूनिवर्स आवाज़ रहे और रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अमर अकबर एंथनी का गाना है, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। क्या करें दिल में दिल पर तू रहता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से संगीत निर्देशकों के पास रफ़ी साहब से प्लेबैक करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे कि मोहब्बत के खुदा ब्रह्मचारी 1968, कोई प्यार हमें भी करता है मोहब्बत के खुदा हम हैं। देखो अब तो हमको नहीं है खबर, जानवर 1965, देखो अब तो किसको नहीं है खबर, तुमसे है दिल को प्यार। कौन है जो सपनों में आया, झुक गया आसमान 1968, लो झुक गया आसमां भी। है दुनिया उसी की ज़माना उसी का कश्मीर की कली 1964, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, एन इवनिंग इन पेरिस, अकेले 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 कहाँ जा रहे हो। रफ़ी साहब द्वारा प्रेरित दिल रुबा दिल पे तो राजकुमार 1964, दिलरुबा दिल पे तुम ये जा। और चले हो कहाँ कहो रिपोर्टर राजू 1962, साहब सलाम सलाम, मेम साहब सलाम। हेलो स्वीटी 17, डॉक्टर जेड 1959, हेलो स्वीटी 17, कैसी है तबीयत? थैंक यू डियर उनसे रिपी टिप्पी हो गई आगरा रोड 1957, उनसे रिप्पी टिप्पी हो गई, यानी बात पक्की हो गई। आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। किनु सबन दिन पंजाबी, मैं आ जट पंजाब दा, मेरा धरती नाल प्यार, मेरे वेड़े खेडन रौनका, मेरे खेती खड़ी बहार। जट
दी संदूरी पग बल्ले बल्ले मुड़ मुड़ वेख जग बल्ले बल्ले होए जट दी संदूरी पग बल्ले बल्ले मुड़ मुड़ वेख जग बल्ले। R.D. बर्मन, जिन्होंने किशोरदा का करियर बनाया, उन्होंने कहा था कि वो किशोरदा जैसा कुछ भी गा सकते थे, लेकिन ये दूसरा तरीका नहीं है। किशोरदा ने कहा था कि मैं केवल एक गीत को 6-7 तरीक़ों से गा सकता हूँ। रफ़ी साहब इसे 100 तरीक़ों से कर सकते थे। आपको बता दें कि किशोरदा ने यम्मा यम्मा, और नफ़रत की दुनिया जैसे कई गीतों को नफरत की दुनिया को छोड़ के। किशोरदा, रफ़ी साहब और लता दी की टिकड़ी। बेमिसाल किशोरदा की आवाज़ जादू बिखेरती है, इस फिल्म के संगीत में दिव्यता भर देती है। रफ़ी साहब की आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, जो गीत को नश्वर दुनिया से कल्पना की दुनिया में ले जाती है। बीच में लता दी के आलाप के बिना ये अधूरा लगता है। क्या शानदार रचना है, कितना खूबसूरत दौर था वो। किशोर कुमार की शानदार गायकी और रफ़ी साहब की लाजवाब आवाज़। जब वो कहते हैं थम लो, बस कमाल का है। रफ़ी साहब मौसीकी के पैगंबर थे। रफ़ी साहब हर किसी में श्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी गीत के मध्य में हो या अंत में। ये मस्तियाँ, ये इसमें उस आवाज़ का फेंकना और ले जाना सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत है। रफ़ी साहब स्लोग ओरों में आते हैं और गेंद को स्टेडियम के बाहर मारते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ एक ही अंतरा गाया और लता दी के साथ समापन पंक्तियाँ भी। एक हो जाए हम, एक हो जाए। केक हो जाए हम, ये जीवन से भरा है और मैं हमेशा इस हिस्से का इंतज़ार करती हूँ जब वो गीत में इतनी जान डाल देते हैं। ये इस गीत में स्क्रीन पर शशि कपूर द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ भी बहुत न्याय करता है। एक हो जाए। समा पहले ही बांधा हुआ था, रफ़ी साहब ने समा बदल दिया और ये गीत निर्माताओं का उद्देश्य था। तीनों गायकों ने शानदार गाया है। संगीत का दूसरा नाम अमृत है और इसमें कोई संदेह नहीं, ये एक एडलिब था और इसे फिर भी रफ़ी साहब ने इसे बेहतरीन बना दिया। ये मस्तियाँ, ये बाहर गाने में उनकी रेंज इस दुनिया से बाहर थी। इतने ऊंचे सुर, उनकी आवाज़ पहाड़ों से ऊपर उठती हुई और इतनी सहजता से बहती हुई। से मेरा नाम लो। फिर जब वो बेकरार में कम कट करते हैं, ये एक एडलिब है और उन्हें पूरे समय पृष्ठभूमि की लय को ध्यान में रखना था। केवल रफ़ी साहब इस तरह का गा सकते थे और स्क्रीन पर अभिनेता शशि कपूर, उनकी शैली, उनकी आवाज़, उनके हाव भाव आदि के अनुरूप। लता दी की आवाज़ इन वादियों की तरह हम सबके दिलों में गूंजती रहेगी। और यादें जहन में ताज़ा रहेंगी। ये गाना एक खूबसूरत किशोरदा की तरह है। ऐ दीवाने दिल। लता दी और किशोरदा ने स्वादिष्ट मीठा स्पंज बनाया, फिर रफ़ी साहब ने किशोरदा पर आइसिंग लगाई। वाकई कमाल है। किशोरदा, लता दी और रफ़ी साहब, तीन महान हस्तियाँ। राजेश रोशन के मधुर संगीत के साथ क्या संयोजन है। कि उदंतियाँ कभी नहीं मरती। इन धुनों में भी एक विधि होती है और लय हमारे दिल और आत्मा से कभी बाहर नहीं जाती। रफ़ी साहब को विशेष सलाम, जिन्होंने गीत को एक अलग ट्रैक पर पहुंचाया और बहुत ही कम समय में इसे वापस वहीं पहुंचा दिया जहां से ये शुरू हुआ था। एक हो जाए। उनकी आवाज़, रेंज और बहुमुखी प्रतिभा सबसे स्पष्ट पहलू हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से कोई भी अन्य गायक रफ़ी साहब से बेहतर
किसी रचना के कठिन हिस्सों में मूड, भावना और कॉर्ड प्रोग्रेस को फिट नहीं कर सकता। बस देखें कि वो अपने 40 सेकंड के कैमियो के साथ दूसरों को कैसे पीछे छोड़ देते हैं। एक और दिल को छू लेने वाला एक आपको किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों। एक स्टेज शो में संगीतकार राजेश रोशन ने स्वयं इस गीत के लिए रफ़ी साहब की महानता की प्रशंसा की थी, क्योंकि ये गीत की रिकॉर्डिंग से लगभग 10-15 दिन पहले तैयार किया गया था और उन दिनों संगीत निर्देशक गायकों को धुन का ऑडियो टेप देते थे। राजेश रोशन ने इस गाने को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने लता दी और किशोर दा को प्रैक्टिस के लिए गाने के कच्चे टेप दिए थे। लता दी और किशोर दा ने 10 दिनों तक कैसेट के जरिए रिहर्सल की थी। रफ़ी साहब ने टेप नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ राजेश रोशन की ज़रूरत सुनी। रफ़ी साहब को ऐसी आदत नहीं थी, वो सिर्फ कुछ रिहर्सल में शामिल होते थे और अपने गाने गाते थे। रफ़ी साहब ने मना कर दिया था और कहा था कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसे याद रखूँगा। जिसके बाद टीम फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए फिर से मिली। अंतिम रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग सेट हो चुकी थी और सभी रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रहे थे। रफ़ी साहब दूसरी रिकॉर्डिंग से आए और वो सीधे रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो में लगभग 5 मिनट पहले आए और बिना किसी रिहर्सल और सीधे माइक थाम लिया और गाना गाया और बिना किसी रिहर्सल या ब्रेक के बेहतरीन ढंग से गाया और अपना हिस्सा इतना अच्छा गाया दोस्तों। सभी हैरान थे और एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। ये मस्तियाँ, ये बहार। कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गलती नहीं, कोई दोहराव नहीं। ये रफ़ी साहब का जादू था। जब 10 दिनों के बाद रिकॉर्डिंग के समय रफ़ी साहब ने इस गाने को बहुत ही शानदार तरीके से गाया तो सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि राजेश रोशन भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये धुन कैसे याद थी। ये राजेश रोशन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। ये महान रफ़ी साहब हैं। राजेश रोशन के अनुसार रफ़ी साहब ने बिना किसी रिहर्सल के सीधे टेक के दौरान इसे गाया और परिणाम अद्भुत है। बेहतरीन भाव सिर्फ वही दे सकते थे। रफ़ी साहब ने अपनी असाधारण गायकी से इसे दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। इससे पता चलता है कि वो कितने प्रतिभाशाली थे। आज तक कोई भी दूसरा गायक वो नहीं कर पाया जो रफ़ी साहब कर सकते थे। राजेश रोशन ने रफ़ी साहब के बारे में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रफ़ी साहब एक ऐसे जीनियस जो हर रोज़ पैदा नहीं होते, मानवता के लिए ईश्वर का एक विशेष उपहार, एक बेहतरीन संगीतकार जिसने संगीत उद्योग को बहुत सारा खजाना दिया, एक महान इंसान। उनके बारे में बात करते हुए राजेश रोशन को आंसू आ सकते थे, ऐसा उनका करिश्मा था। ये थे हमारे महान रफ़ी साहब और कोई भी कल्पना कर सकता है कि वो कितने बहुमुखी थे। एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन रफ़ी साहब उत्कृष्टता से परे थे। लेकिन जिस तरह से रफ़ी साहब ने अपनी लाइनें गाईं, ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई आवाज़ सीधे स्वर्ग से आ रही है। उन्होंने गीत को दूसरे स्तर पर ले जाकर अपनी जादुई आवाज़ के माध्यम से हमें किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। रफ़ी साहब ने जो भी गाया है वो गाने का टर्निंग पॉइंट था और उन लाइनों ने गाने की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। दिल हो चला बेकरार। रफ़ी साहब खुद किशोर दा के बहुत बड़े प्रशंसक थे और किशोर दा भी रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे। लता दी ने कहा था कि हम सभी, यानी लता दी, आशा ताई, किशोर दा और मुकेश जी, हम सब ने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है। मदन मोहन ने उन्हें खुदा की आवाज़ कहा था। मुकेश जी ने अपने बेटे नितिन मुकेश को रफ़ी साहब की तरह गाने के लिए कहा था। रफ़ी साहब इंडस्ट्री के सबसे विनम्र लोगों में से एक थे। एक हो जाऊं। क्या गीत, क्या संगीत, क्या बोल, क्या अभिनेता और अभिनेत्रियों के भाव। सचमुच ये एक युग था, एक ऐसा युग जिसे भारतीय सिनेमा का स्वर्ग युग कहा जाता है। ये केवल गाने ही नहीं थे, बल्कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी बहुत सुंदर थे। शानदार गीत के अलावा राखी की सुंदरता और शालीनता और सिर पर उनका चश्मा
प्रतिष्ठित और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। एक मुद्दत के बाद मुस्कुराए तो ख्याल आया, कभी हम यूं भी अच्छे लगते थे। इसमें अभिनेत्री राखी भी बेहद खूबसूरत और बिल्कुल फोटोजेनिक लग रही हैं। अभिनेत्री राखी ने 1990 के दशक में कई फिल्मों में ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया था और साल 1977 में वो उनके साथ जोड़ीदार हैं। आपको बता दें कि 1976 की फिल्म कभी कभी और 1982 की फिल्म ये वादा रहा, इसमें राखी को ऋषि कपूर की मां के रूप में कास्ट किया गया था। लेकिन राखी ऋषि कपूर से सिर्फ 5 साल बड़ी हैं। लेकिन ऋषि कपूर शायद अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे दिखते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी उम्र 24 या 25 के आसपास थी, लेकिन इस फिल्म में वो 17 या 18 साल के दिखते हैं। स्वर्गीय सदाबहार हैंडसम ऋषि कपूर बॉलीवुड के सबसे हसीन अभिनेता। ऋषि कपूर की बेफिक्र भरी ताजगी बहुत ही उत्साहवर्धक है। इन सदाबहार रत्न के लिए विशेषणों की कमी है। ये एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी, जिसमें एक युवा पुरुष और एक वृद्ध महिला को दिखाया गया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। और ये फिल्म दोस्तों कुछ हद तक एक अंग्रेज़ी फिल्म 40 कैरेट से प्रेरित थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर नीतू से विवाहित हैं, राखी से प्यार करते हैं जो एक बड़ी उम्र की महिला है। ऋषि कपूर ने एक परिपक्व सुंदरता पर मोहित युवा लड़के का किरदार बखूबी निभाया है। शशि कपूर ने एक विशेष भूमिका निभाई है, हर मौसम के लिए एक रोमांटिक फिल्म। दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है। वो आकर्षक हीरो थे और उनकी छवि हमेशा एक सदाबहार और चॉकलेटी हीरो के तौर पर जानी जाएगी। ऋषि कपूर का रोमांटिक हीरो के तौर पर बहुत लंबा करियर रहा। लगभग 1999 से 2000 तक ऋषि कपूर और शशि कपूर ने पूरे कपूर परिवार और बीते दौर के सभी समकालीन अभिनेताओं में सबसे खूबसूरत थे। चाचा और भतीजे दोनों ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक थे। दोनों ही लाखों दिलों की धड़कन थे। माना कि साल निकल गया, पर हमारे लिए तो वक्त वही रह गया। आपसे मिलने का सिलसिला बस कागजी हो गया। गुजरे तो बहुत है दुनिया में, पर कपूर साहब आपसे दूर हुआ ही नहीं गया। जो चले गए याद उनकी भी आती है, जो ना मिले दुआएं उनको भी जाती है। बरकत चाहे बदल भी जाए, आंसुओं भरी आंखें देखती रहती है। अब ना हमारे साथ सुरों की देवी लता दी और ना ही रफ़ी साहब और ना ही किशोरदा जैसे अनमोल रतन हमारे पास हैं। कुछ है तो इन सब का सुर और इन सब की यादें और कुछ अनमोल लम्हे। 1977 में रिलीज फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत प्रेम में आदमी को खो जाने को कहता है। आदमी के इस तरह से खो जाने से उसे उसकी ज़िंदगी का मतलब समझ में आने लगता है। राजेश रोशन के मधुर संगीत व मजरूर सुल्तानपुरी के इस गीत को लता दी, किशोरदा और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। गीत के बोल दरअसल प्रेम को एकांत का सबसे सुनहरा पल मानते हैं। गीत के बोल व संगीत की वजह से ये गीत मुझे काफ़ी पसंद है। राजेश रोशन के संगीत ने मजरूर सुल्तानपुरी के गीत के साथ गज़ब की जुगलबंदी पेश की है। इतना करीब आ जाओ तुम कि एक हो जाए हम, स्लो फास्ट टेम्पो ज़बरदस्त गीत रफ़ी साहब, किशोरदा और लता दी का बखूबी गवाया है राजेश रोशन ने। और मजरूर सुल्तानपुरी तो अमर शायर की श्रेणी में आते हैं। वो एक दौर था सुनहरी गीत और संगीत का जो छू जाता था दिल की वादियों में, अपनों की तरह समा जाता था संगीत के समंदर में। किशोरदा तो लाजवाब थे, पर रफ़ी साहब की हाई पिच पर गाई गई लाइनों ने रोंगटे खड़े कर दिए। ये था रफ़ी साहब का जलवा। राजेश रोशन द्वारा रचित इस खूबसूरत गीत को 3 दिग्गजों ने गाया है और उनमें से प्रत्येक ने इस गीत को यादगार बनाने के लिए पूरा न्याय किया है। और मजरूर सुल्तानपुरी के सुंदर बोल और संगीतकारों और तकनीशियनों के योगदान को कोई कैसे भुला सकता है। क्या मौसम है ए दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए। कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाएं। प्यार का भाव बहुत निराला होता है, सुहावना होता है,
प्यार करने वाला आशिक ही ठहर ठहर कर इस गीत का आनंद ले सकता है। प्यार में जब झूम के कभी दो दिल गाते हैं, चार कदम चलते हैं और खो जाते हैं। इस अंतरे में तो एक साथी अपने दूसरे साथी से इश्क में खो जाने की इजाज़त मांगता है। झूम के जब जब कभी दो दिल गाते हैं, चार कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आज, ये क्या कम है। दो पल को राही, अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। इश्क हो जाने के बाद आदमी अक्सर बहक जाता है, लेकिन समझदार प्रेमी इस इश्क को या बहक को लगन बनाते हुए अपने साथी को भी संसार की भंवर से निकालते हुए एक हसीन किनारा देता है। ज़िंदगी का सही मतलब समझाता है, अर्थ बताता है। प्यार करने वालों के लिए ज़िंदगी रहस्य नहीं होती, बल्कि प्यार तो आगे फ्रंट फुट पर स्टॉक खोलने की एक कला है। ये गीत यही बताता है। ये मस्तियाँ ये बहार, दिल हो चला बेकरार, मैं गिरता हूँ मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। दुनिया को अब दो नज़र क्यों ना आए हम, इतने करीब आओ कि एक हो जाए हम। इतने करीब आओ कि एक हो जाए। सबके दिल को छू लेने वाला गाना, सुंदर चित्रण। गीत में कहा गया है कि अगर कोई दोस्त प्यार के काबिल है तो दुनिया में संभलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मोहब्बत के ख्वाबों और ख्यालों में ही डूबे रहना चाहिए। शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब कोहिनूर थे। रफ़ी साहब एक बहुमुखी गायक थे जिनकी आवाज़ सुनहरी और स्वर्गीय थी। कोई भी गायक उनके द्वारा स्थायित गायन के मानक को नहीं छू पाया। वो ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गायक थे। रफ़ी साहब सच में भारतीय सिनेमा के महानायक थे। उनकी आवाज़ में कितनी अद्भुत रेंज थी। भारत को आप पर गर्व है रफ़ी साहब। निस्संदेह किशोरदा आराधना के बाद बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। जब गायन और बहुमुखी प्रतिभा की बात आती है तो रफ़ी साहब हमेशा शीर्ष पर होते हैं। असाधारणता बार बार पैदा की जा सकती है, लेकिन उदारता कभी दोबारा नहीं आती। रफ़ी साहब को हमेशा उदार माना जाता था और माना जाएगा। स्वर सम्राट संगीत की एक दुनिया अपने साथ लेकर चले गए आप रफ़ी साहब। ये मस्तियाँ ये बहार, दिल हो चला बेकरार, रफ़ी साहब की ये दो लाइन ने गाने में जान डाल दी। ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवेज़, तेरी बहुत खूबसूरत थी आवाज़, तेरी ज़माने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जावेद अख्तर ने कहा था कि रफ़ी साहब सबसे महान नंबर 1 पार्श्व गायक हैं और लता दी सबसे महान महिला पार्श्व गायिका। जब जावेद अख्तर से पूछा गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने सिर्फ एक घटना बताई, ये नहीं बताया कि वो उनसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि एक चंदा से एक सूरज। संगीत निर्देशकों की भी अपनी राय होती है। उन्होंने किशोरदा के बारे में कई घटनाओं के बारे में भी बताया कि वो कितने शानदार थे। और एक और बात, उन्होंने अपनी फिल्म राकेश रोशन के लिए रफ़ी साहब से ज़्यादा किशोर कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल किया, जिसमें किशोरदा ने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। रफ़ी साहब महान हैं, किशोरदा प्रतिभाशाली हैं। रफ़ी साहब सभी प्रकार के गीत गा सकते थे। रोमांटिक, दुख भरे, रॉकिंग, अर्ध रोमांटिक, अर्ध दुखद, शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय, गैर शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत, भजन, कव्वाली, नात, गज़ल, देशभक्ति गीत, नायकों के लिए गीत, खलनायकों के लिए गीत, फुटपाथ भिखारियों के लिए गीत, साइड हीरो के लिए गीत, नज़रुल गीत, सब कुछ। या उच्च पिच गीत हो या फिर कम पिच गीत हो, क्योंकि उन्हें संगीत का गहरा ज्ञान था। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि संगीत अपने आप में गणित विज्ञान जैसा विषय है। रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं। बेहतरीन विविधताएं, उच्च और निम्न नोट्स की बेहतरीन रेंज, हर शब्द पर सही वजन, अविश्वसनीय भावनाएं, महान इंसान, हर किसी की मदद करने को तैयार रहने का स्वभाव,
महान चरित्र, सरल इंसान, ईश्वर प्रेमी, घर की याद, सभी के प्रति सम्मान और भी बहुत कुछ। रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं। इस गाने में उनकी एंट्री रोंगटे खड़े कर देती है। रफ़ी साहब परम संगीत संस्थान थे, महान इंसान, संगीत के गुरु। आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। कव्वाली, गज़ल, भक्ति, देशभक्ति, सैड, रोमांटिक और मूड में आप रफ़ी साहब को सुन सकते हैं। रफ़ी साहब और किशोरदा वो महान मित्र और विनम्र समकालीन थे। उनकी महानता, उनकी विनम्रता और किसी से श्रेष्ठ होने की चाहत में निहित थी। किशोरदा ने खुद कहा था कि गायक तो एक ही है, वो है रफ़ी साहब। रफ़ी साहब और किशोरदा दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, जबकि एक सिद्ध तय है कि रफ़ी साहब अब तक के सबसे महान पार्श्व गायक थे। किशोरदा भी अपनी गहरी आवाज़, स्पष्ट सुर, बहुमुखी प्रतिभा और बहुप्रतिभा, गायक, लेखक, निर्देशक, फिल्म निर्माता, गीतकार, संगीतकार, हास्य अभिनेता, इनकी कलात्मकता के कारण महानता के साक्षात उदाहरण हैं। रफ़ी साहब और किशोरदा दोनों ही अपने अपने तरीके से महान थे, लेकिन रफ़ी साहब की प्रतिभा, उनकी अभिव्यक्ति, उनके तत्कालिकता और एक ऐसी आवाज़ में है जिसे कोई भी सुन सकता है। दोनों ही ऊंची आवाज़ में गा सकते थे। आपने किशोरदा के ज़्यादातर गाने सुने होंगे। ये सिर्फ एक फिल्म परिदृश्य है। इस फिल्म में ऋषि कपूर के सभी गाने किशोरदा ने गाए हैं। कैमियो के लिए शशि कपूर की जगह रफ़ी साहब को चुनना तार्किक विकल्प था। इसका मतलब है कि इनकी हाई पिच, बिल्कुल ईश्वर प्रदत्त, स्वर्गीय, उनकी आवाज़, उनका थ्रो और भावनाएं जो वो अपने गीतों में डालते थे, बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली। ये बहुत सुंदर गीत है और ये हमें ये याद दिलाता है कि गीत रचना, गायन के मामले में हम कितने अच्छे थे और हमारा जीवन कितना सरल था। रफ़ी साहब द्वारा गाए गए गीत, कितनी सुंदर आवाज़ और बेजोड़ धुन। रफ़ी साहब, किशोरदा और लता दी बॉलीवुड के अनमोल रत्न थे। रफ़ी साहब, आप फरिश्ता थे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। रफ़ी साहब और किशोरदा दोनों ही हिंदी फिल्म संगीत की दो आँखें हैं। लता दी और किशोरदा भी बहुत सुंदर गाते हैं। संगीत निर्देशक राजेश रोशन, जिन्होंने इन तीन दिग्गजों को एक साथ लाया है, अब तक के सबसे महान गीतों में से एक। गायन के तीन महानतम गायकों लता दी, किशोरदा और उनमें से सबसे महान रफ़ी साहब द्वारा मनमोहक गायन। ये गाना किशोरदा और लता दी के जादू से भरपूर और बेहद मनमोहक है, लेकिन सिर्फ उन चार पंक्तियों के जुड़ने से ये एक नए स्तर पर पहुंच गया और एक कलाकृति में तब्दील हो गया। राजेश रोशन इस मेडली गीत के लिए रफ़ी साहब की जगह किसी अन्य गायक को ले सकते थे, क्योंकि रफ़ी साहब एक महान गायक हैं। कितना बढ़िया विश्लेषण और अच्छी तरह समझाया गया है। ये एक बेहतरीन गीत उस दौर के सभी महान गायकों द्वारा गाया गया गीत है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ही ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज़ 10 साल के बच्चे कैरेक्टर से लेकर 70 साल के बुज़ुर्गों पर फिट बैठा सकते थे। रफ़ी साहब ही एक ऐसे सिंगर थे जो दोस्त के लिए फ्री में गा दिया करते थे। रफ़ी साहब के जनाजे में इतने सारे सैकड़ों लोग आए जितने किसी में नहीं आए। रफ़ी साहब के अलावा किसी और गायक के लिए एक हफ्ते का गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं हुआ था। बॉलीवुड में सिर्फ रफ़ी साहब ही थे जो गाने ऑडियो में नहीं सुनते थे, बल्कि लिरिक्स रीड कर करके, फिंगर चला चला कर, मन में गुनगुना कर ही गाने की प्रैक्टिस कर दिया करते थे। रफ़ी साहब, आपका अपना अलग मुकाम था। किशोरदा और लता दी ने इस गीत को बहुत अच्छे से गाया है। हालांकि लोग इस गीत में रफ़ी साहब के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और वो वाकई अद्भुत है। बॉलीवुड के इतिहास में सबसे पसंदीदा गानों में से एक। वास्तव में हर कोई प्रशंसा का पात्र है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना दूसरा आदमी फिल्म का है, जिसकी कथा वस्तु प्रणय त्रिकोण थी, मगर ये गाने के बोल मोक्ष मार्ग यानी खोई सी मंजिल खोए से हम के लिए भी लागू होते हैं। किशोरदा और रफ़ी साहब का मस्ती भरे अंदाज में गाने का कोई जवाब नहीं। मजरू सुल्तानपुरी की कलम से लता दी और किशोरदा और रफ़ी साहब के मीठे स्वरों से और राजेश रोशन के
खूबसूरत संगीत से सजा एक बेहद कर्णप्रिय, मनमोहक, सदाबहार गीत। बहुत ही सुंदर गीत। और गीत की प्रस्तुति हमें ज़िंदगी जीने और ज़िंदगी के सुहाने पलों को बिताने के लिए ये गीत। रफ़ी साहब का हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। कोई हमदम है चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, लाजवाब, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दौर कभी वापस नहीं आएंगे। कितना खूबसूरत दौर था वो। और साथ ही लता दी, किशोर दा और रफ़ी साहब द्वारा गाए गए दिल को छू लेने वाले गीत भी थे, जो मन, शरीर और आत्मा को तरोताज़ा कर देने वाले सुकून, आराम और शांति प्रदान करते। लता दी, किशोर दा और रफ़ी साहब तीनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो आज भी हमारे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। किशोर दा को उनकी अनोखी गायन शैली के लिए हमेशा पसंद किया है। मजरू सुल्तानपुरी, लता दी, किशोर दा, रफ़ी साहब, राकेश रोशन, शशि कपूर, ऋषि कपूर और राखी का एक बेहतरीन यादगार अनमोल नगीना, जादू, गायक, अभिनेता, सभी एक बीते युग के दिग्गज जिन्हें आज भी बहुत याद किया जाता है। राजेश रोशन का संगीत बहुत बढ़िया है। उनकी झूली बातों बातों में और दूसरा आदमी तो कमाल की है। उन्हें और अधिक पहचान मिलनी चाहिए थी। किशोर दा, लता दी और रफ़ी साहब का जादू। महान गायक रफ़ी साहब और प्रतिष्ठित स्टाइलिश एक्टर शशि कपूर, दोनों की शानदार एंट्री। रफ़ी साहब का अपना अलग मुकाम था। गाने में रफ़ी साहब की शानदार मधुर आवाज़ किसी चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल मन को झकझोर देने वाली है। ये हमारे मन और मूड में खूबसूरत भावनाओं का तूफान पैदा कर देता है। रफ़ी साहब द्वारा गाया गया वो उच्च स्वर परिवर्तन अद्भुत था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रफ़ी साहब ने अपने उच्च स्वर वाले गीत से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ये वो 2 लाइन्स हैं जो पूरी फिल्म में रफ़ी साहब ने गाई है। बाकी सारे गाने किशोर दा और लता दी ने गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ ने तो कमाल ही कर दिया। बिना अभ्यास के रफ़ी साहब ने इस गाने को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने ऊंचे सुर तो गाए लेकिन धुन को खोए बिना। ये बहुत मुश्किल काम है। लबों से मेरा नाम लो। कई पुरुष गायक उतने ही ऊंचे सुर गा सकते हैं, लेकिन या तो उनकी आवाज़ तीखी हो जाती है या फिर वो धुन खो देते हैं। राजेश रोशन इस मेडली गाने में रफ़ी साहब की जगह किसी और गायक को ला सकते थे, क्योंकि रफ़ी साहब एक लेजेंड थे और उनके जैसा कोई दूसरा गायक अब तक पैदा नहीं हुआ। रफ़ी साहब ने बिना अभ्यास के ये गीत गाया और कोई भी कल्पना कर सकता है कि वो कितने बहुमुखी थे। एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन रफ़ी साहब उत्कृष्टता से परे थे। और साथ ही लता दी, किशोर दा और रफ़ी साहब द्वारा गाए गए दिल को छू लेने वाले गीत भी थे, जो मन, शरीर और आत्मा को तरोताज़ा कर देने वाले सुकून, आराम और शांति प्रदान करते। इस गीत द्वारा हमारे अतीत के खूबसूरत क्षण पुनर्जीवित हो गए। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद है जहाँ रफ़ी साहब गीत में प्रवेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे धुन के तालाब में एक कंकड़ फेंक दिया गया हो और उनकी आवाज़ फैल जाती है। और शशि कपूर द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ भी बहुत न्याय करता है, जो समान रूप से जीवंत है। किशोर दा का नाटकीय अंदाज, लता दी का मधुर अंदाज और रफ़ी साहब का रोमांटिक मधुर अंदाज और निश्चित रूप से गीत के बोल इसे अविस्मरणीय बनाते हैं। रफ़ी साहब की एंट्री भी सुपर। रफ़ी साहब आए, रफ़ी साहब ने गाना गाया और रफ़ी साहब ने इतिहास रच दिया। कुछ अभूतपूर्व, कुछ असाधारण। सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं गा सकते। किशोर दा और लता दी ने भी शानदार गाया। उन दोनों के प्रति पूरा सम्मान है। क्या गाना है लता दी, किशोर दा और रफ़ी साहब का। अविस्मरणीय संयोजन। हिंदुस्तान सिनेमा की आवाज़ के 3 जादूगर का कमाल। ये कलातीत और चिरकालित गीत है जिन्हें आवाम कभी भुला नहीं पाएगी। ये आवाज़ फ़िज़ाओं में हमेशा अमर रहेगी। खोई सी मंजिल, खोए से हम, अच्छा है संभल जाए।
चल कहीं दूर निकल जाए। जाए